जब मैं जाति में अपना तमाम मैंने कंट्रोल संभाला हुआ था, आज तक उनके जाति काम सारे मैं टेक केयर करता हूँ। मगर कोई भी हो, इवन स्वीपर भी आ जाता ना कि जी मेरा जी फला मसला है, जेन्युइन है, मुतलका बंदे को फ़ोन करते उसकी हेल्प हो जाती है आमतौर से। दोबारा इन सब का कराया। मेरे खिलाफ विक्टिमाइजेशन शुरू हुई, मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स की। प्राइम मिनिस्टर को दूसरी जगह पर सारा मैंने बताया कि ये मोहम्मद खान बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, कब्जा ग्रुप है, इससे ये पहले मुझे सिफारिशें करवाता है, उसके बाद रिश्वत देने की कोशिश करता है, फिर धमकियाँ देता है। तो लिहाजा इसका हम मतलब नहीं कर सकते कुछ कि आप कितने दस्तखत करवाएं। मैंने कहा दस्तखत जाली असली कि ये असली बंदा इनकार करता है या कि ज़बरदस्ती करवा ली या क्या कहता है कि नहीं मौजूद है। मैंने जब बंदा मौजूद है चलो मान लेते हैं इस बात को कि मेरे कहने में दस्तखत किए, क्या गलत किए, क्या बंदा ओन नहीं कर रहा। जब बंदा ओन कर रहा है, लेने वाला मौजूद, देने वाला मौजूद, इसमें जुर्म क्या हो गया? क्या कोर्ट फीस कम लगी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज़ का सिलसिला जारी है। जाती उम्रा की नीलामी, नवाज शरीफ साहब की ज़मीनों की नीलामी किस तरह से रुकी, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो इन्होंने टैकल की। कोरोना होने के बावजूद वहाँ पे जाकर जो है वो चीज़ों को देखा, तो सारी चीज़ें इन्होंने हमें लास्ट एपिसोड में बताई थी। उसके बाद क्या हुआ वो हम इनसे जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बहुत मेहरबानी चौधरी साहब आपकी। जब मैं जाती उम्रा में अपना तमाम मैंने कंट्रोल संभाला हुआ था तो डेली वहाँ प्रॉब्लम होती थी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, यानी नॉन कोऑपरेटिव थे ना। जी। आज टीएमओ की होगी, आज वापडा की तरफ से प्रॉब्लम हो गई, आज रेवेन्यू वालों की तरफ से, आज पुलिस की तरफ से। जब चीजें चल रही होती हैं तो फिर अपने जाती ताल्लुकात की बिना पर फोन करके वो तमाम मामलात टैकल करता रहूं। और यही नहीं, जो वहाँ के जाति उम्रा के वर्कर्स थे आज तक उनके जाती काम सारे मैं टेक केयर करता हूँ। वो मेरे पास आते हैं जी फला काम है, मैं आज तक उनका काम करता हूँ। मगर कोई भी हो, इवन स्वीपर भी आ जाता ना कि जी मेरा जी फला मसला है, जेन्युइन है, मुतलका बंदे को फ़ोन करते उसकी हेल्प हो जाती है आमतौर से। दोबारा इन सब का कराया। अब ये हुआ चौधरी साहब, उसके बाद मेरे खिलाफ विक्टिमाइजेशन शुरू हो गई। अच्छा। हाँ जी, आते ही पहला केस नैब का ये हुआ। मैंने आपको बताया था कि पीटीडीसी की जमीन थी गडानी में। हाँ जी। वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एमके खान कंपनी को दे दी थी, मोहम्मद खान को। मैं जब आया हूँ मैंने ये किया कि जमीन वापस ली, उनसे लेटर लिखवाया और हमने उसे नीलामी करने की कोशिश की। तो हमने तो उसे बचाया। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स की। प्राइम मिनिस्टर को दूसरी जगह पर सारा मैंने बताया कि ये मोहम्मद खान बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, कब्जा ग्रुप है, इससे ये पहले मुझे सिफारिशें करवाता है, उसके बाद रिश्वत देने की कोशिश करता है, फिर धमकियाँ देता है। तो लिहाजा इसका हम मतलब नहीं कर सकते कुछ भी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कंप्लेंट कर दी। फिर वो भरवाना साहब जो है एडिशनल चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे, भरवाना साहब का पूरा नाम मैं फिर भूल गया हूँ, खैर अभी याद आ जाएगा मुझे, बाबर भरवाना साहब। उन्हें मार्क हुई, वहाँ मैंने यही जवाब दिया। मैंने कहा ये बंदा बड़ा गलत आदमी है और इस तरह बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जमीन बचाई इससे। मुझे नोटिस आ गया नैब पेशावर कोयटा से। अच्छा। हाँ, अब ये मैंने सारी स्टोरी इसलिए बताई ना। अच्छा। बुला लिया कि जी ये गडानी जमीन के मुतालिक है। अच्छा। मैंने कहा जी मैं अब चला गया वहाँ। मैंने पहले कहा कि मैं कोयटा नहीं आ सकता, मैं ना मैं मुलजम हूँ ना कुछ। आप बताओ, मुलजम मुझे बुला रहे हैं लेकिन बहरहाल मैं मुलजम नहीं हूँ। तो फिर इस्लामाबाद का टाइम रख लिया, यहाँ आ गए। मैंने पूछा, मैंने बताया मेरा कसूर क्या। कोई मैंने इलीगल काम किया, मैंने तो उल्टी बचाया है। उस बंदे ने मेरे खिलाफ रिटें की, मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स की, मेरे खिलाफ रेजोल्यूशन लीगल नोटिस भेजे। तो उस बंदे की मैंने मदद की है या मैं उसका वो सहता रहा हूँ? मैं उसकी मदद क्यों करता? और फिर काम क्या, नुकसान क्या हुआ है? तो मैंने उस बताया। वो फिर मुझे बताने लगे कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट ऑलरेडी इस बंदे ने नैब को दी थी, ये खारिज हो गई है। अच्छा। एक कंप्लेंट पहले मुझे कॉपी दी बल्कि उन्होंने। अच्छा। वो हमारे जो सक्सेसर थे उन्होंने करवाई थी वो। ठीक है ना जी। दोबारा उससे बरी हो गए वो, मतलब दोबारा उसका फिर कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा जी आप इसमें प्रोसीड करें बलूचिस्तान के खिलाफ, जो बलूचिस्तान की अथॉरिटीज उनके खिलाफ, बंदे के खिलाफ, और मैं उसमें गवाह हूँ। बिल्कुल सही। तो ये बनता है मैंने कि मेरा बुलाना आपका ऐसे खाम खा जातियात पर आकर अपना बुला लिया सियासी तौर पर, मैंने नहीं बनता। बिल्कुल सही। उसके बाद ये हुआ जब साहब के नवाज शरीफ साहब की एक कोठी थी मरी में, 93 में जब एसी मरी था। वो मलक नज़ीर साहब हैं मुबारक सैनमा के मालिक, और मियाँ साहब के दोस्त थे वो। उन्होंने कहीं कोठी का सौदा किया तो बड़े मियाँ साहब, मियाँ शरीफ साहब मरहूम ने कहा कि नहीं हमने नहीं लेनी। उन्होंने मलक नज़ीर के नाम करवा दी। वो मलक नज़ीर साहब मुझे कहते रहे कि भाई उनसे कहें नवाज शरीफ साहब से अपने नाम करवा लें, अपने नाम। कई साल कहते रहे, मेरे भी दोस्त थे वो।
अल्टीमेटली 93 में मेरे पास उन्होंने बंदे भेजे अपने, और जितनी कोर्ट फीस थी तहसीलदार को कहा कि आपने बिल्कुल कोई रियायत नहीं की, वर्कआउट करें, और कोर्ट फीस लगाई और ट्रांसफर हो गई। अब जब गवर्नमेंट खत्म हुई 93 में, बेनजीर की गवर्नमेंट आई, मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई एंटी करप्शन में। मलिक कासिम साहब थे फेडरल एंटी करप्शन कमेटी के चेयरमैन, उनके पास में गया, मैंने कहा जी इसमें मेरा कसूर, कि जी आपने प्रेशराइज करके ट्रांसफर करवाई। अच्छा। मैंने साहब ये बताएं, अगर आपको, मैं तो एसी था छोटा अफसर, डीसी आपको कहे आपके इलाके का कि आप 1 एकड़ जमीन फला बंदे के नाम लगा दे, आप दे देंगे? मैंने कहा मेरा क्या असर हो सकता है, मैं मरी में एसी हूँ, बंदा लाहौर में रहता है, वेल टू डू है, अच्छा रेप्यूटेड मालदार आदमी, मेरे उस पर असर उसको क्या हो सकता है? और फिर आज भी बंदा मौजूद है, वो कहता है इनकी मैंने ट्रांसफर किए, लेने वाला मौजूद, देने वाला मौजूद थे, मेरे खिलाफ इसमें केस क्या पड़ता है? लेकिन उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिख दी प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर ने, बेनजीर भुट्टो ने अपने हाथ से पर्चा दर्ज करने का ऑर्डर किए। अच्छा। मेरे खिलाफ डॉक्टर हफीज साहब जो कुलसूम नवाज साहिबा के वालिद थे उनके खिलाफ, एक उनके इत्तेफाक का एम्प्लॉइज था वो, और एक मियाँ साहब का और दोस्त था तलत। यानी इसका मतलब आपने बड़ी परेशानियां उठाई। हाँ, तो ये मेरे खिलाफ FIR की कॉपी, मतलब हाथ से लिखा हुआ उनका। अच्छा। पर्चा दर्ज हो गया, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, खत्म हो गई बात। अब दूसरा मुझे नोटिस मिल गया जी नैब पिंडी से। अभी आ गए जब? अच्छा। जब मैं 2018 के बाद वही केस मेरे पास आ गया जी। अच्छा। कि आपने ट्रांसफर करवाई। मुझे यकीन करें कि कोरोना था, लेकिन मैं फिर भी गया हूँ, उसे बता दिया मैंने कि मुझे कोरोना है। अरे आप क्यों आ गए? मैंने कहा आपने इतना सब कहा था कि आप जरूर आए, तो मैं आ गया हूँ, मैं कोरोना से, मुझे बुखार भी है, मैं आ गया हूँ। उनकी कमेटी थी 2 बंदों की, दोनों लेडीज थी। मैंने कहा मैडम मैं भी नैब में रहा हूँ और मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, मेरा जुर्म बता दें कि जी आपने प्रेशराइज किया है। अच्छा। और मैंने कहा प्रेशराइज कैसे कर दिया मैंने, कि आपने दस्तखत करवाए? मैंने कहा दस्तखत जाली असली है? कि ये असली है। बंदा इनकार करता है या कि जबरदस्ती करवा ली, या क्या कहता है कि नहीं मौजूद है? मैंने जब बंदा मौजूद है, चलो मान लेते हैं इस बात को कि मेरे कहने में दस्तखत किए, क्या गलत किए? क्या बंदा ओन नहीं कर रहा? जब बंदा ओन कर रहा है, लेने वाला मौजूद, देने वाला मौजूद, उसमें जुर्म क्या हो गया? क्या कोर्ट फीस कम लगी? कि नहीं। तो फिर मैंने कहा जुर्म नहीं बनता, कोई किसी किस्म का जुर्म नहीं बनता। मैंने कहा आप जो मर्जी कर लें, मेरे खिलाफ केस ही बनता। अच्छा। तो बहरहाल ये हम बयान से देकर मैं आ गया जी। तीसरा केस हो गया जी। हाँ जी। अब कुछ दिन के बाद मेरे और मेरे भाई नसीर अहमद खान जो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे, उनके खिलाफ नैब लाहौर से नोटिस आ गया। अच्छा। कि जी आपके एसेट्स बियॉन्ड मींस, जब कुछ ना मिले, जब कुछ ना मिले फिर ये होता है एसेट्स बियॉन्ड। हाँ, लो जी आ गए जी। अब जनाब अली हमने सारा रिकॉर्ड, सारी कॉपी, जितने हमने डिक्लेरेशन दिए थे एसेट्स के, हर साल देते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, सबकी कॉपीज ली सेक्रेटरी से, और भी जमीनों के कागजात लिए, सारा कुछ लिया। उन्हें जाकर जवाब दिया कि अगर इसके अलावा आप 1 इंच जमीन भी कहीं साबित कर दें तो आप जितना मर्जी फाइन कर। वैसे ये एसेट बियॉन्ड द मतलब के ज्यादा हैं आपके, कैसे वो कह सकते हैं? होता ये है ना, जब सबके फर्ज करो मैंने आज सर्विस ज्वाइन की, तो फिर देखेंगे मेरी तनख्वाह कितनी है और मुझे इनहेरेंट एसेट्स कितने मिले, और अगर उनके नाम के, उन लोग तो अपने नाम नहीं करवाते, पहली बात तो ये नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि किसी के नाम ही नहीं होता, मेरे नाम में चीज तो कैसे कह सकते हैं? उसे कहता है बेनामी ट्रांजैक्शन हुई है वो, और बेनिफिट अगर हो रहा है, फर्ज करो कोठी मैंने ली है, किसी के नाम है लेकिन मैं रह रहा हूँ, तो साबित हो जाता है कि अल्टीमेटली मैं बेनिफिशियरी हूँ। लेकिन हमने तो बताया कि जो डिक्लेयर किया है, इसके अलावा एक भी कहीं कोई चीज हो तो मैं पेनल्टी भुगतने को तैयार हूँ। अच्छा। बड़ा 5, 7, 8 माह तक चलता रहा। अच्छा। दोनों हर 8वें दिन 10वें दिन बुला लेते थे नेपाल। अच्छा। हर 8वें 10वें दिन इतनी बड़ी फाइल आज बनी हुई है। तो बहरहाल वो भी जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो अल्टीमेटली उसका पता ही लगा कहाँ चला गया। तो ये हमने सारा कुछ किया जी। और मकसद क्या था? मकसद ये था कि मरी का जब वो हुआ था हाउस का, मुझे उन्होंने कहा कि जी मकसद ये था कि मैं नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे दूं। अच्छा। मैंने कहा जी कैसे? यानी आपको उन्होंने जो है ना, वो जैसे कहते हैं वो सरकारी गवाह बनाने के मैंने कहा कैसे हो सकता है? किसी बात की बुनियाद ही नहीं, और अगर बुनियाद भी हो, वादा माफ गवाह होता है ना, इसका क्या मतलब होता है? वादा यानी मैं उनकी तायद कर दूं कि हाँ जी मुझे फला ने कहा था, मैंने इलीगल काम किया, फला के कहने पे किया। मुझे वो वैसे तो वो मुलजम होता है, वो भी जो वादा माफ गवाह है, लेकिन गारंटी दी होती कि आपसे कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा। हाँ, ये वादा माफ गवाह की कंडीशन ये है कि वो अपने आप को भी साबित करे कि मुजरिम वो दूसरे को करे। अच्छा। ये नहीं कि अपने आप को बीच में बचा दे, मुझे नहीं पता। अच्छा। वो देखो उसे अंडरस्टैंडिंग होती है
कि आपको बाद में कन्विक्ट करने के बाद सजा थोड़ी दे देंगे। अच्छा। तो मैंने कहा जी ये तो हो ही नहीं सकता, ना हमारे खून में शामिल है और ना कोई हकीकत है, इसलिए ये आप तो को ना करें, मैंने जो आपका दिल करता आप करें, केस ही नहीं बनता। तो अल्टीमेटली बहरहाल वहाँ से तो कभी फिर मियाँ साहब से वो डिस्कशन होती है? हाँ, बताते हैं उन्हें, पुरानी कभी बात होती है? साथ ही होता रहा। अच्छा, साथ ही होता रहा। अभी कभी जब बैठते हैं कभी बात आई थी कि वो दौर भी था? और हाँ था, थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं अपने एहसानात जताता नहीं। अच्छा। खुद अपने मुंह से कहते हैं। उन्हें मियाँ साहब को चूंकि पता है इस बात का, लिहाज जब आए थे उस वक्त उन्होंने शुक्रिया अदा किया था, और जब मैं ये कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हो रहे थे फॉर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, उस वक्त फिर मियाँ साहब ने वहाँ सबके सामने कहा था कि वो इकबाल अहमद खान इनके भाई हैं, लेकिन कबीर साहब की सपोर्ट के साथ ही सारा कुछ करते हैं, मुझे पता है बड़े में काम किया, तो एक्नॉलेज करते हैं, हमारे लिए ही काफ़ी है। तो बहरहाल ये दौर भी देखा जी, और आज तक हम उसके मुताबिक। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।